हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए एकतारा भाग 2 गणित की पाठ्य पुस्तक। इस गणित की पाठ्य पुस्तक में से बच्चों हमने 12 चैप्टर तक सभी सवाल हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम हल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 को, यानी पाठ संख्या 13 को, जिसका नाम है धारिता। सबसे पहले हम पाठ के अंदर की चीज़ों को देख लेते हैं कि पाठ के अंदर कौन कौन से सवाल आए हैं और क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करें। आज जंगल में काफ़ी खुशी का माहौल है। चारों ओर से जंगल को रंगीन झंडियों से सजाया गया है। शेर सिंह का बेटा सिम्बा जंगल के चुनावों में भारी मतों से जीत गया है। उसने जंगल के सभी जानवरों को दावत में बुलाया है। जानवरों के स्वागत के लिए अलग अलग बर्तनों में शरबत रखा हुआ है। हाथी दादा झूमते हुए दावत में आते हैं। भालू ने हाथी दादा का स्वागत करते हुए शरबत का गिलास आगे बढ़ाया और सभी जानवर यह देखकर हंसने लगे। तो बच्चे समझ गए आप, क्योंकि शेर सिंह का बेटा जो सिम्बा है, उसका नाम, वो चुनावों से जीता है, इसलिए उसने दावत दी है और दावत में सभी जानवर आए हैं। लेकिन उसने गिलास में शरबत परोसा है और गिलास हाथी दादा जो सूंड है उससे गिलास में से शरबत कैसे पिएंगे, यह देखकर सभी जानवर हंसने लग गए। ठीक है ना। तो बताइए, हाथी की तरफ शरबत का गिलास किसने बढ़ाया? तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है भालू ने बढ़ाया था, तो भालू ने लिख देंगे हम। ठीक है। हाथी की तरफ शरबत का गिलास बढ़ाने पर सभी जानवर हंसने क्यों लगे? क्योंकि गिलास में हाथी की सूंड कैसे घुसती है देखकर। ठीक है। आप किस बर्तन में शरबत पीते हो और एक बार में कितना शरबत पी सकते हो? तो हम गिलास में शरबत पीते हैं और एक बार में 1 गिलास शरबत पी सकते हैं। तभी खरगोश ने लंबी डकार ली। सभी जानवर फिर से हंसने लगे। गिलहरी ने मजाक करते हुए कहा, अरे 2 गिलास शरबत से इतनी लंबी डकार। पेड़ पर बैठे तोते ने हंसते हुए कहा, भाइयों 2 गिलास का मतलब आधा लीटर शरबत है। मोर बोतल में पाइप डालकर शरबत पी रहा है। जो मोर है वो कैसे पी रहा है? स्ट्रॉ की सहायता से, पाइप की सहायता से पी रहा है। ठीक है। और 2 गिलास शरबत किसके बराबर बताया है? आधा लीटर शरबत के बराबर बताया है। किसमें कितना शरबत, एक सारणी यहाँ पर दी हुई है बच्चों, उसको देख लेते हैं हम। क्रम संख्या यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है ना। तो टंकी में 100 लीटर शरबत आता है, टब में 50 लीटर शरबत आता है, बाल्टी में 10 लीटर, जग में 1.5 लीटर, बोतल में 1 लीटर, कटोरा में 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, और गिलास में 250 मिलीलीटर या पाव लीटर शरबत आता है। ठीक है। दी गई तालिका को देखकर बताइए मोर कितना शरबत पिएगा। तो मोर ने क्या पिया था? 1 बोतल शरबत पी थी ना, तो 1 लीटर। 1 बोतल किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 लीटर। खरगोश ने कितना शरबत पिया? तो खरगोश ने हमको पता है 2 गिलास शरबत पिया था, तो 1 गिलास में 250 मिलीलीटर शरबत आता है, तो 2 गिलास में कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर या फिर आधा लीटर। ठीक है। तो यहाँ आधा लीटर लिख दिया। जग में कितने लीटर शरबत आता है? तो जग में यहाँ 1.5 लीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ 1.5 लीटर हम लिख देंगे। ठीक है। सभी जानवर शरबत का आनंद ले रहे थे। सिम्बा और उसके पिता शेर सिंह मंच पर आए। सिम्बा की दहाड़ से मोर के हाथ से शरबत की बोतल छूट गई। सांप ने हंसते हुए कहा, मोर भाई 2 कटोरे शरबत का नुकसान हो गया है। तो क्या सांप सही कह रहा है? समझाइए। तो हमने लिखा है हाँ, क्योंकि कटोरे की क्षमता है आधा लीटर, बोतल की क्षमता है 1 लीटर। अब एक बोतल में 2 कटोरे शरबत आता है। ठीक है ना। क्योंकि कटोरी की क्षमता कितनी है? आधा लीटर। तो आधा लीटर और आधा लीटर 2 कटोरे हो गए 1 लीटर। ठीक है। अब देखिए, खरगोश मन ही मन में सोचता है कि मेरे परिवार में 20 सदस्य हैं, सभी को गुलाब का शरबत पिलाना चाहता हूँ। यदि मैं शरबत बनाने के लिए 3 जग पानी लूँ तो क्या सभी को 1 1 गिलास शरबत मिल जाएगा? वह गणना करता है। 1 जग का मतलब 1 लीटर और आधा लीटर यानी कि 1.5 लीटर। हमको 3 आधे आधे लीटर भी कह सकते हैं इनको, 3 आधे आधे लीटर। आधा लीटर पानी से 2 गिलास शरबत बनेगा। ठीक है। क्योंकि गिलास में 1 पाव शरबत आता है, तो आधा लीटर से 2 गिलास शरबत बनेगा। 3 आधे लीटर से 6 गिलास शरबत बनेगा। अच्छा, 1 जग शरबत में 6 सदस्य पी सकते हैं। क्या खरगोश सही सोच रहा है? तो हाँ, ठीक है ना। आइए हल करें। मिलीलीटर इकाई को लीटर इकाई में बदलिए।
3000 मिलीलीटर बराबर 3000 गुणा 1/1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 3000 में हम मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए भाग लगा देंगे किसका, 1000 का। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3 लीटर, यानी 3000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 3 लीटर। मिलीलीटर इकाई को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं, ये नियम है, इसको याद रखना है। लीटर इकाई को मिलीलीटर इकाई में बदलिए। तो यहाँ देखिए नीचे 2 लीटर बराबर खाली जगह मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और नीचे इसको कैसे समझाया, 2 लीटर बराबर 1 लीटर प्लस 1 लीटर यानी 2 लीटर हो गए, और मिलीलीटर में बदल के 1000 प्लस 1000 यानी 2000 मिलीलीटर, या फिर 2 गुणा 1000 बराबर 2000 मिलीलीटर। 2 लीटर बराबर कितने हो गए, 2000 मिलीलीटर। लीटर की इकाई को मिलीलीटर की इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। आइए चर्चा करें। सोनू के घर में सभी लोग खुश हैं। आज अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, उनके मामा आने वाले हैं। खीर बनाने के लिए आज ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। सोनू ने डेयरी वाले से 5 लीटर दूध का पैकेट मांगा। डेयरी वाले ने कहा, आज 5 लीटर दूध के सभी पैकेट बिक गए हैं, मेरे पास 500 मिलीलीटर के दूध के पैकेट हैं। सोनू को डेयरी वाले से कितने पैकेट दूध लेना चाहिए, यदि उसके पास 500 मिलीलीटर के हैं यानी कि आधा लीटर के हैं, तो 5 लीटर दूध बनाने के लिए कितने पैकेट चाहिए, 10। तो हमने यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर है, तो सोनू दुकानदार को 500 रुपये देता है, तो दुकानदार वापस कितने रुपए देगा। अब 5 लीटर 1 लीटर दूध 60 रुपये का, तो 5 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया, 5 गुणा 60 बराबर 300 रुपये हो गया। तो दुकानदार उसको 200 रुपये वापस देगा, ठीक है। तो 200 रुपये उसको वापस मिलेंगे, 500 रुपये दिए हैं उसने, तो 200 रुपये वापस मिल जाएंगे। आप अपने आसपास की वस्तुओं से कुछ पैकेट इकट्ठे कीजिए, उन्हें पढ़कर आपस में चर्चा कीजिए कि किस पैकेट में वस्तु की कितनी मात्रा है। तो हमने जैसे चिप्स का पैकेट देखा है 100 ग्राम का, बिस्किट का पैकेट देखा है 100 ग्राम का, कुरकुरे का पैकेट देखा है 50 ग्राम का, ठीक है। आप भी यहाँ लिख सकते हो इसी तरह से। फिर है दूसरा, बारिश में भीगने से लीला को सर्दी लग गई। डॉक्टर ने उसको 200 मिलीलीटर दवाई की एक शीशी दी और कहा कि सुबह शाम 5-5 मिलीलीटर दवाई रोजाना पीनी है। तो बताओ लीला की दवाई कितने दिन चलेगी, क्योंकि वो सुबह शाम 5-5 लीटर पीती है, तो एक दिन में कितनी दवाई पिएगी, 10 मिलीलीटर, ठीक है ना, एक दिन में। और 200 मिलीलीटर कुल दवाई है, तो कितने दिन चलेगी, 20 दिन चल जाएगी, तो यहाँ 20 दिन आ जाएगा। अगला है, आदित्य ने घर के लिए 2 लीटर सरसों का तेल खरीदा। उसके घर में प्रतिदिन 50 मिलीलीटर तेल काम में लेते हैं, तो बताइए आदित्य ने कितने मिलीलीटर तेल खरीदा। 2 लीटर सरसों का तेल है, तो बराबर मिलीलीटर कितने हो गए, 2000 मिलीलीटर तेल खरीदा है, ठीक है। आदित्य का परिवार एक माह में 5 लीटर से अधिक या कम तेल काम में लेता है, तो कम तेल काम में लेता है, ठीक है। परिवार के सभी लोग तेल का खर्चे आधा करने को तैयार हैं। इससे आदित्य और उसके परिवार को क्या फ़ायदा होगा। तो प्रतिदिन 25 मिलीलीटर तेल खर्च होगा, यानी कम तेल खर्च होगा और आधा तेल ही उठेगा। अब है, जल ही जीवन है। हम सब पानी का नियमित उपयोग करते हैं, साथ ही यह भी जानते हैं कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसलिए सभी लोग कहते हैं पानी अनमोल है। प्रतिदिन जमीन से करोड़ों लीटर पानी हम हैंडपंप, कुओं, नलकूपों द्वारा निकालते हैं। इससे ज़मीन में पानी कम होता जा रहा है। आपके घर में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च किया जाता है। आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमने तालिका में भरा है, नहाना 30 लीटर, कपड़े धोना 50 लीटर, खाना बनाना और पीना 40 लीटर, घर धोने में 30 लीटर, पेड़ों में 70 लीटर, और कुल मिला के इनको जोड़ दिया तो 220 लीटर कुल आ गया। तालिका देखकर बताइए आपके घर में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च होता है। तो यहाँ 220 लीटर हमने जोड़ा था ना, जो उसको यहाँ लिख देंगे। क्या पानी के खर्च को कम किया जा सकता है और कैसे और कितना लीटर कम किया जा सकता है। तो नहाने में 10 लीटर कम किया जा सकता है, ठीक है। अब है, भीषण गर्मी में पानी की किल्लत। जलदाय विभाग ने बताया कि पानी की भारी कमी के कारण कस्बे में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार ने 12 लाख रुपए लगाकर 2 नलकूप लगवाए हैं। अभी प्रत्येक नल कनेक्शन को रोजाना 600 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है, रोजाना 600 लीटर। आज सुबह जब जलदाय विभाग द्वारा घरों में पानी वितरण किया जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ नलों में लगी टोंटी खराब थी और कुछ में टोंटी नहीं थी। नल का पानी व्यर्थ ही नाली में बह रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि इन नलों से प्रतिदिन कितने लीटर पानी व्यर्थ बह जाता होगा। तो
हमारा अंदाज़ा है 500 लीटर पानी बह जाता है। यदि एक व्यक्ति रोज़ाना 50 लीटर पानी काम में लेता है तो बताइए प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के हिस्से का पानी व्यर्थ बह गया। तो यहाँ 50 लीटर एक व्यक्ति काम में लेता है तो 500 लीटर में कितने व्यक्ति होंगे? 10 व्यक्तियों का पानी व्यर्थ बह गया। अब है आइए हल करें। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 25 लीटर 750 मिलीलीटर में 20 लीटर 675 मिलीलीटर को जोड़ कीजिए। तो यहाँ जोड़ करेंगे तो लीटर और मिलीलीटर दो लिख लिए, लीटर के नीचे लीटर की संख्या 25 मिलीलीटर और 750 मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे। फिर इसमें जोड़ना है 20 लीटर और 675 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ कर लेंगे। 1425 मिलीलीटर तो यहाँ आ गए और 45 लीटर यहाँ आ गया। 1425 में से 1000 मिलीलीटर हम निकाल करके इधर ले आएंगे और 45 में जोड़ देंगे तो 46 लीटर और इधर बच जाएंगे 425 मिलीलीटर। तो इसका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है। 16 लीटर में से 11 लीटर 525 मिलीलीटर को घटाएं। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से यहाँ जोड़ किया था और यहाँ हमको घटाना है। लीटर के नीचे लीटर की मात्रा लिखेंगे तो 15 लीटर हैं। 15 लीटर में से हमने 14 लीटर तो यहाँ लिख दिया और 1 लीटर को यहाँ निकाल के 1000 मिलीलीटर के नीचे लिख दिया। ठीक है ना, और 15 लीटर इसमें से देखिए यहाँ पर 15 लीटर था तो 15,000, लेकिन हमने क्या किया इसमें कि हमको मिलीलीटर में से मिलीलीटर घटाने, 525 मिलीलीटर घटाने, इसलिए हमको यहाँ 1 लीटर को इधर 1000 के रूप में ले आए। तो 1000 में से 525 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 475 मिलीलीटर। और यहाँ पर 15 की जगह 14 रह गए क्योंकि 1 लीटर इधर गया। तो 14 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ 3 लीटर रह जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। एक पेट्रोल पंप पर 3 ग्राहकों ने क्रम से 3 लीटर 150 मिलीलीटर, 5 लीटर 450 मिलीलीटर तथा 6 लीटर 600 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। तो बताइए तीनों ने कुल कितना पेट्रोल भरवाया। तो यहाँ पर हम तीनों की संख्या लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर हम लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले 3 लीटर 150 मिलीलीटर, फिर 5 लीटर 450 लीटर मिलीलीटर, फिर 6 लीटर 600 मिलीलीटर। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितने आ गए? 1200 मिलीलीटर और यहाँ 5 और 3 8 और 6 14 लीटर आ गया। अब यहाँ 1200 में से 1000 मिलीलीटर को इधर ले आएंगे हासिल और 14 में जोड़ देंगे और यहाँ पर रह जाएगा कितना? 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो 200 मिलीलीटर को यहाँ लिख देंगे और 15 लीटर को यहाँ लिख देंगे। तो ये तीनों का जोड़ हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4 है। एक पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, उसमें से 20 लीटर वाली 10 बाल्टी पानी काम में ले लिया। तो बताइए टंकी में कितना पानी बचा है। तो टंकी में पानी की कुल मात्रा बराबर 1000 लीटर। एक बाल्टी में पानी की मात्रा 20 लीटर, 10 बाल्टी में पानी की मात्रा 10 गुणा 20 बराबर 200 लीटर। 1000 में से 200 लीटर को घटाया तो 800 लीटर शेष बच जाएगा। अब है अभ्यास कार्य। मिलान कीजिए। सबसे पहले मिलान कीजिए में देखिए यहाँ नाप दी हुई है तो ये हमको मिलान करना है। ठीक है, अब इसको मिला लीजिए। कैसे मिलाना है देखिए, पाव लीटर 1/4 लीटर, यहाँ देखिए कि नीचे ही नीचे दिया है 1.25 लीटर। आप इन पे लिखी हुई नाप को देख लीजिए। यहाँ पर है 1000 मिलीलीटर, ये है 100 और ये भी है 100 और ये है 50। तो कितना हो गया? 1250 मिलीलीटर। तो इसको कहते हैं हम 1.25 लीटर और 1.25 लीटर को हम 1/4 लीटर के नाम से लिखते हैं। तो ऐसे हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 200 + 50 है तो ये पाव लीटर हो गया। पाव लीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1/4 लीटर। फिर यहाँ पर देखिए ये कितने का है? 500 मिलीलीटर। ठीक है ना, तो ये आधा लीटर कहलाता है और आधा लीटर को हम ऐसे लिखते हैं आधा लीटर। फिर यहाँ पर देखिए 500 + 500 1 लीटर। तो 1 लीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1 लीटर। तो इस तरह से हमने इनको सबको मिला दिया है। अब देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं इसको, मिलान करो को।
ठीक है। अब है दूसरा सवाल, अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाइए। अलग अलग तरीकों से जोड़ना है हमको यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे। 800 में 200 ml को जोड़ेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 700 में 300 को जोड़ेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा। यहाँ 500 प्लस 250 1 लीटर आ जाएगा। यहाँ 250 प्लस 350 प्लस 400 1 लीटर आ जाएगा। फिर यहाँ 250 250 और 400 और 100 मिला के जोड़ेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा। और यहाँ 500 और 500 को जोड़ेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब है इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर, 7 लीटर 250 मिलीलीटर बराबर 7250 मिलीलीटर, 2 लीटर 1/4 मिलीलीटर बराबर 2250 मिलीलीटर, 550 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर को प्लस 1250 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 2 लीटर हो गया, क्योंकि 1250 और 550 को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 800, और 800 में 200 को जोड़ा तो 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर हो गया। फिर है 2360 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 360 मिलीलीटर, 3500 मिलीलीटर बराबर 3.5 लीटर, ठीक है। ये पॉइंट में लिख देंगे इसको। अब है प्रश्न नंबर 4। अनमोल की दादी जी 1 लीटर 500 मिलीलीटर की बकरी का दूध, 4 लीटर 150 मिलीलीटर गाय का दूध और 7 लीटर 750 मिलीलीटर भैंस का दूध निकाल कर लाई। तो बताओ अनमोल के घर से दूध की कुल कितनी मात्रा है, ठीक है ना। तो तीनों को जोड़ देंगे हम। यहाँ लीटर लिख दिया, देखिए यहाँ लीटर और यहाँ मिलीलीटर लिख दिया। 1 लीटर 500 तो 500 मिलीलीटर के नीचे 500 लिख दिया। फिर दूसरा है गाय का दूध 4 लीटर और 150 मिलीलीटर, तो 4 को इसके नीचे लीटर के नीचे और 150 को यहाँ लिख दिया। 7 लीटर में 7 को यहाँ लिख दिया और 750 को यहाँ लिख दिया। इन सबको हमने जोड़ा तो 13 लीटर 400 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी तो हमने उत्तर यहाँ लिख दिया है। फिर 5वां सवाल है, 100 मिलीलीटर दवाई की शीशी में से एक रोगी ने 3 दिन तक 5-5 मिलीलीटर दवाई सुबह शाम ले ली। तो बताइए शीशी में कुल कितनी दवाई शेष बची है। तो 1 दिन की ली गई दवाई है 5 + 5 ml यानी कि 10 ml, और 3 दिन में कितनी ली गई? 3 × 10 बराबर 30 ml ली गई है, ठीक है। तो 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर दवाई की शीशी थी, और 100 में से यहाँ पर हम बता देते हैं, अब आगे करेंगे। 100 में से कितना घटाने हैं हमको? खर्च हुई है 30 ml, तो 100 में से हम 30 को घटा देंगे, बच जाएगी 70 मिलीलीटर। कितनी बच जाएगी दवाई हमारे पास? 70 मिली। तो यहाँ लिख देंगे शीशी में अब 70 मिलीलीटर दवाई शेष बची है। 6वां सवाल है, किसी दुकानदार के पास पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 12 लीटर 500 मिलीलीटर और तीसरे बर्तन में 45 लीटर 250 मिलीलीटर तेल भरा है। तो तीनों बर्तनों का तेल एक खाली कैन में भर देता है। बताइए कैन में कितना तेल है। तो तीनों को यहाँ जोड़ना है। सबसे पहले 15 लीटर है और 00 मिलीलीटर, फिर दूसरे नंबर पे 12 लीटर 500 मिलीलीटर, फिर तीसरे नंबर पे 45 लीटर 250 मिलीलीटर। इनको सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ मिलीलीटर पे आ गया 750 और लीटर के नीचे आ जाएगा 75 लीटर। तो यहाँ हमने उत्तर लिख दिया, ये 75 लीटर 750 मिलीलीटर तेल कैन में होगा। अब 7वां सवाल है, एक ग्वाले के पास 18 लीटर दूध है, उसने 13 लीटर 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया। तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। तो 18 लीटर दूध है, यानी कि लीटर के नीचे 18 लिखेंगे, मिलीलीटर 00 लिख देंगे, इसके नीचे 13 लीटर के नीचे लिखेंगे और मिलीलीटर के नीचे 500 लिखेंगे। अब यहाँ घटाएंगे, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहाँ से 1 लीटर हासिल ले ली तो यहाँ 1 आ जाएगा और 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 मिलीलीटर में से 500 लीटर को घटाया तो यहाँ 500 मिलीलीटर शेष बच गया। यहाँ रह गए 17 और 17 में से 13 को घटाए तो 4 रह गए, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर दूध शेष रहा। 8वां सवाल है, तेल के 2 पीपों में क्रमशः 16 लीटर 500 मिलीलीटर एवं 18 लीटर तेल है। इन दोनों पीपों में 500 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो पहले तो दोनों पीपों का कुल तेल निकालेंगे, 16 लीटर 500 मिलीलीटर और 18 लीटर 00 मिलीलीटर को जोड़ देंगे तो 34 लीटर 500 मिलीलीटर तेल कुल आ गया। अब 500 ml की बोतल भरने के लिए
इसमें भाग लगा देंगे। 34,500 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर का भाग लगा देंगे तो 69 बोतल भरी जा सकेंगी, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और ये ऊपर जो दवाई की शीशी में से हमारा जो रह गया था, वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसको आगे के सवाल को इस एरो करके हमने यहाँ लिख दिया है। शेष रही दवाई 100 ml माइनस 30 ml बराबर 70 ml, अतः शीशी में 70 ml दवाई शेष है। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है। हमने पाठ के अंदर के और बाहर के सभी सवाल समझा दिए हैं और हल करवा दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ जगह कम थी तो आप अपनी नोटबुक में या अपनी कॉपी में इनको अच्छी तरह से सवाल के नीचे सवाल को लिख करके, जगह होती है उसमें आपके पास बहुत सारी, तो अच्छी तरह से इनको दूर दूर कर लीजिए। ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बाद में आप भूल जाएंगे तो सबसे पहले लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।